अनुपमा बोलती है, जब माँ बाप बड़े बच्चों को सजा देते हैं तब वह असल में खुद को सजा दे रहे होते हैं। वो आगे कहती है कि अगर वो बच्चों को डांटते हैं तो वो अपने ही संस्कारों और अपनी ही परवरिश को डांटते हैं। ये सुनकर ईशानी रोती रहती है। अनुपमा भी रोते हुए गुस्से में बोलती है, अगर बच्चों को सजा नहीं देंगे तो वो गलती पर गलती करते ही रहेंगे और कभी नहीं सुधरेंगे। ईशानी की इस हरकत से सब परेशान होते हैं। अनुपमा बोलती है, इसने सिर्फ हार चोरी नहीं की है बल्कि सभी चौल वालों का भरोसा तोड़ा है। अनुपमा पूरे चौल वालों के सामने चिल्लाकर बोलती है, ईशानी ने ही सरिता ताई के लॉकर से भारती के रखे हुए गहने चुराए और उन गहनों को गिरवी रखकर दिखावे की कार लेकर आई। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। अनुपमा उसकी इस हरकतों से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और ईशानी से बोलती है, अगर तू अपने पिता या मेरी तरह नहीं बन सकती थी तो कम से कम अंश की तरह ही बन जाती, लेकिन तुझे तो तेरी माँ और तोशु की ही तरह बनना था। अनुपमा पाखी और तोशु पर भी गुस्सा होकर बोलती है कि ईशानी ने इन दोनों से दुगनी गलत चीजें सीख ली हैं। अनुपमा ईशानी पर अपना गुस्सा जाहिर करती है और बोलती है, मैं तुम्हें नहीं सुधार पाई, अब पुलिस ही तुम्हें सुधारेगी। ईशानी डर जाती है। अनुपमा राही से पुलिस को कॉल करने को कहती है। राही फोन करने लगती है, तभी पाखी उसे रोकती है। ईशानी अनुपमा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। ईशानी रजनी से, वरुण से और भारती से माफी मांगती है। अनुपमा टोंट मारती है, तुम अपनी सॉरी को गिरवी रख दो, शायद उससे तुम्हें अपनी जमानत के पैसे मिल जाएं, या फिर उन पैसों से एक और गाड़ी ले लेना। अनुपमा गुस्से में कहती है, क्या चोरी करते हुए तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? तुम कितनी आराम से चोरी कर लेती हो। ईशानी दुखी होती है। अनुपमा समझाती है, कामयाबी और सम्मान मेहनत से मिलते हैं, चोरी के पैसों से खरीदी गई गाड़ी का दिखावा करने से नहीं मिलती। राही कहती है, ईशानी ने पहले भी लीला की चैन चुराई थी। बाबूजी कहते हैं, ऐसी गलती बार बार करना गलती नहीं, आदत होती है। लीला भी ईशानी पर गुस्सा करती है। सरिता कहती है, तुम खुद चोरी करके मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, ऐसा करते हुए क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? भारती दुख से कहती है, ये गहने नहीं हमारी इमोशंस थे, मेरी शादी के पहले शगुन थे और तुमने यही चुरा लिए। अनुपमा कहती है, जब कर्म गलत हों अंजाम बुरे ही होते हैं। ईशानी डिफेंड करती है, मैं पीयर प्रेशर में आ गई थी। तभी अनुपमा गुस्से में रोकती है और बोलती है, ये पीयर प्रेशर का ड्रामा मेरे सामने मत करो। तुम आजकल के बच्चे ये पीयर प्रेशर और मेंटल ट्रॉमा जैसे शब्द सीखकर अपनी गलतियों को सही साबित करने की कोशिश करते हो। तुम्हें सच्चाई और अच्छाई से काम नहीं करना और बहाने देती हो। अगर गाड़ी खरीदनी है तो अपनी मेहनत से खरीदो। अनुपमा दुखी होती है और आगे बोलती है, मैं अहमदाबाद से तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई ताकि तुम जिंदगी की नई शुरुआत करो। क्या तुमने ऐसी नई शुरुआत की है? मैं तुम बच्चों के लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा जीना हराम कर दो। ईशानी माफी मांगती है। अनुपमा गुस्से में कहती है, ये गलती नहीं है, ये चोरी है और चोरी अपराध होती है। इसको गलती बोलकर इसे छोटा मत करो। अनुपमा रजनी से कहती है, ईशानी तुम्हारी गुनहगार है, तुम पुलिस को फोन करो। पाखी अनुपमा को ऐसा करने से मना करती है। ईशानी बार बार कहती है, मैंने हार गिरवी रखा था, पैसे आते ही मैं भारती को वापस लौटा देती। पुलिस को मत बुलाइए, मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। पाखी भी अनुपमा से बार बार रिक्वेस्ट करती हैं। पाखी और ईशानी रजनी से भी रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन अनुपमा रजनी से कहती है, या तो तुम पुलिस को बुलाओ वरना मैं बुलाऊंगी। रजनी अनुपमा से कहती है, तुमने खुद कहा था कि बच्चों के साथ बड़े भी सजा भुगतते हैं। ईशानी के साथ तुम भी सजा भुगतोगी, इसलिए ईशानी की गलती की सजा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। शादी के माहौल में अपने घर की बच्ची जेल जाएगी तो सबकी आंखें नम ही रहेंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती, ईशानी को छोड़ दो। अनुपमा कहती है, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। अनुपमा दुखी होकर टूट जाती है और बोलती है, मैं अब इन्हें नहीं संभाल सकती। रजनी अनुपमा को संभालती है। जसप्रीत गुस्से में कहती है, ये लोग हर बार ऐसा ही करते हैं, अगर ईशानी के बच्चे होंगे तो वो भी अनुपमा का ही खून पिएंगे। भारती भी सहमति जताती है। जसप्रीत कहती है, ये दोनों माँ बेटी अभी माफी मांग रही हैं, लेकिन कुछ ही दिन में वापस बदल जाएंगी। जसप्रीत ईशानी को एहसान फरामोश कहती है। सरिता कहती है, तुम मेरे लिए पुलिस बुला रही थी, क्या अब मैं पुलिस को बुलाऊं? प्रेम कहता है, ईशानी ने आज हद पार कर दी है। सब कहते हैं ईशानी को सजा मिलनी ही चाहिए। पाखी और ईशानी सबसे माफी मांगते रहते हैं। रजनी कहती है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अनुपमा के संस्कारों का अपमान मत करो। ईशानी और पाखी रजनी को थैंक यू कहती हैं और वहां से चली जाती हैं।
अनुपमा सबसे माफी मांगती है। रजनी कहती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अनुपमा रोते हुए कहती है, ये बच्चे मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि मैं दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ। लीला उसे हिम्मत देती है और बोलती है, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, बस तुम्हें दुनिया की सबसे बुरी औलाद मिली है। अनुपमा सरिता को थैंक यू कहती है, आपने अपनी चैन गिरवी रखकर भारती का हार छुड़वाया, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। रजनी अनुपमा को खुश होने को कहती है। सब अनुपमा को वापस खुश होकर हंसने को कहते हैं। लीला अनुपमा को समर की याद दिलाती है। अनुपमा मुस्कुराती है। दूसरी ओर अंश प्रार्थना से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ड्रामा भी कर सकती हो। प्रार्थना कहती है, मैंने तो सबको चैलेंज दे दिया है, अब कोई मुझे बोलता तो मैं उसे वापस सुना देती। अंश और प्रार्थना बात करके खुश होते हैं। प्रार्थना अंश को गौतम की बात बताती है। उसने बच्चे का नाम रखने की जिद की थी। ये सुनकर अंश गुस्सा होता है। प्रार्थना अंश को खुश करने की कोशिश करती है। गौतम उसे देखकर कहता है, बाप सिर्फ मैं हूं, इस बच्चे को पाने के लिए मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगा। दूसरी तरफ राही प्रेम के साथ कैफे में होती है और अपना दुख जाहिर करते हुए बोलती है, हर बार मम्मी को ही दुख मिलता है, मैंने भी उन्हें बहुत दुख दिया है। प्रेम कहता है, हम अपने माता पिता को इतना दुख क्यों देते हैं। राही और प्रेम उम्मीद करते हैं कि ईशानी अपनी गलती सुधार लेगी। तभी राही को शक होता है कि उसे कोई देख रहा है। दिवाकर छुपकर उसे देख रहा होता है। तभी राही को क्लास लेने का रिमाइंडर मिलता है। राही घबरा जाती है। प्रेम कहता है, तुम उस घटिया टीचर की फिक्र मत करो, तुम किसी दूसरे कोचिंग सेंटर में पढ़ सकती हो। राही कहती है, अगर घर पर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। प्रेम विश्वास दिलाता है, इस बारे में कोई नहीं जानता, और वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दिवाकर राही को देखकर कहता है, राही सिर्फ मेरी है, अगर हमारे बीच में कोई भी आया तो मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। इधर प्रेम राही को बताता है, मेरे फ्रेंड ने पापा के प्रोजेक्ट के बिल्डर के बारे में पता किया है और बिल्डर एकदम सही है। राही कहती है, पापा को इतनी आसानी से कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। दूसरी ओर रजनी अनुपमा से साइन करवाने के लिए आती है, लेकिन वो देखती है कि अनुपमा सो रही होती है। रजनी सबसे कहती है, मैं अनुपमा के पास बैठ जाती हूँ, आप सब फ्रेश हो जाओ। रजनी सोचती है, अब पता नहीं अनुपमा 10 बजे सो गई थी, कब उठेगी, मेरे काम में इतनी अड़चन क्यों आ रही है। रजनी परेशान होती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अनुपमा सेंटा क्लॉज बनकर क्रिसमस मनाती है। राही अनुपमा से सबसे पहले गिफ्ट लेने के लिए जाने लगती है। तभी प्रेरणा उससे टकराती है। राही गुस्सा करती है। प्रेरणा कहती है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मेरी होती है। प्रेरणा अनुपमा से मिलती है और बोलती है, आपका और मेरा तो पुराना रिश्ता है। प्रेरणा प्रेम को प्यार भरी नजरों से देखती है। राही हैरान हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या रजनी साइन करवाने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।